94.3 माय FM पे आपके स्टॉक्स पड़े हैं इंफरटेनमेंट और ऑसम वाले गानों के जो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। 94.3 माय FM आप सुन रहे हैं मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ, और फिर से हम साथ हैं लेकर आपके लिए माय मनी गुरु ब्रॉट यू बाय फिनविजया। और मेरे साथ हैं फिनविजया के को फाउंडर नाटी। पिछली बार और काफी टाइम से हम ये बातचीत कर चुके हैं कि स्टॉक मार्केट्स में और गोल्ड में कैसे इन्वेस्ट करें, पर नाटी मुझे ये बताइए कि मतलब मुझ जैसा फ्रेशर या न्यूबी इन्वेस्ट करना चाहती हूँ मैं स्टॉक्स में, तो मैं शुरू कहाँ से करूँ? Meenakshi, obviously, first thing is you have to open an account. I would say open an account with Finvicia. Very smart. You can trade in commodities, you can trade in currencies, futures, options. There are a lot of different things that you can make your investment into. नाटी, ये तो आपने इतने सारे ऑप्शंस बता दिए, मतलब कंफ्यूजन ही हो जाएगा। वैसे एक और कंफ्यूज्ड जो कॉलर हैं जिन्होंने रजिस्टर कराया था, SMS किया था, लिसनर है एक हमारे साथ जो आपसे बातचीत करना चाहते हैं। जी हाय मीनाक्षी, मैं राघव बोल रहा हूँ सेक्टर 36 से। मैं नेटी से एक सवाल पूछना चाहूंगा कि मैं एक बिजनेसमैन हूँ और 1 लाख के करीब मैं इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। आपके शो सुनकर ही मुझे ऐसा लगा कि मुझे कुछ इन्वेस्ट करना चाहिए शेयर मार्केट्स में भी, तो कुछ आप इसमें अगर मुझे सजेस्ट कर पाए। राघव जी, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपने आज तक कभी इन्वेस्ट नहीं किया स्टॉक मार्केट में, तो आप निफ्टी में इन्वेस्ट कीजिए, जो कि एक ब्रॉड बेस्ड इंडेक्स है। क्योंकि आपके पास बहुत ज्यादा वर्क रिसर्च के लिए नहीं होगा और 1 लाख रुपए से आप बहुत ज्यादा मल्टीपल स्टॉक्स नहीं खरीद सकते। तो आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। अगर आप आज की डेट में निफ्टी में 1 लाख रुपया डालते हैं, अज्यूमिंग कि पिछले 20 साल से जो हमारा एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस होल्ड्स ट्रू। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपया आज निफ्टी में डाला और अब हर महीने एक रेकरिंग डिपॉजिट की तरह 5,000 रुपया निफ्टी में डालते रहिए अगले 20 साल तक। तो एट द एंड ऑफ दोस 20 ईयर्स आपकी टोटल इन्वेस्टमेंट रिटर्न को मिलाकर जो होगी लगभग 74 लाख रुपीस के आसपास होगी। क्या बात कर रहे हो? ओह माय गॉड, मेरे 1 लाख रुपए ले लो प्लीज अभी। That's amazing. I'm sure राघव की प्रॉब्लम तो बिल्कुल सॉल्व हो गई है, इनकी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो गई। वैसे अगर आपकी भी इन्वेस्टमेंट रिलेटेड कोई भी क्वेरी या प्रॉब्लम है तो फ्री एडवाइस लीजिए घर बैठे बैठे। SMS कीजिए, MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर। वैसे हमने अपने अंकल, चाचा, फूफा, फ्रेंड सबसे यही सुना है कि स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में बहुत रिस्क होता है। अब पूछेंगे उस रिस्क के बारे में और उस रिस्क को फिक्स यानी कम कैसे किया जाए। थोड़ी देर में आप सुनते रहिए 94.3 माय FM पर माय मनी गुरु ब्रॉट यू बाय फिनविजया, आरजे मीनाक्षी के साथ जियो दिल से। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो फ्री एडवाइस दुनिया से क्या मिलता है? मत कर यार, रिस्क बहुत है। 94.3 माय FM पर आप सुन रहे हैं माय मनी गुरु, ये पहला रेडियो टॉक शो ऑन योर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड इश्यूज ब्रॉट यू बाय फिनविजया। और मेरे साथ हैं फिनविजया के को फाउंडर नाटी। नाटी, क्या आप ये बता सकते हो कि जो रिस्क लोग मतलब कहते रहते हैं बहुत रिस्क है स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने में, और क्या उस रिस्क को हम कम कर सकते हैं और कैसे? ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में भी हर बिजनेस की तरह रिस्क है, उस रिस्क को मिटिगेट भी किया जा सकता है। I'll give you an example to make you understand better. मान लीजिए आप एक इन्वेस्टर हो जिसने सत्यम के स्टॉक में इन्वेस्ट किया था। सत्यम हिंदुस्तान की टॉप 3 IT कंपनीज में से एक है। हाँ जी। सत्यम के स्टॉक में मान लीजिए आपने, जैसे हमारे पिछले कॉलर थे, 1 लाख रुपया डाला होता। सत्यम का स्टॉक एक दिन में 80% गिरा था। अगर आपने 1 लाख रुपया सत्यम में डाला होता तो आपका पैसा डूब जाता और वो आज तक कभी रिकवर नहीं किया। सो द फर्स्ट लेसन दैट यू गेट फ्रॉम इट, ऑलवेज डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। यू नीड डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन कैसे होगी? मान लीजिए आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। अब जैसे एग्जांपल देता हूँ सत्यम की, जिस दिन सत्यम 80% गिरा उस दिन निफ्टी सिर्फ 6% गिरी। तब से लेके अब तक निफ्टी ऑलमोस्ट डबल हो चुकी अपनी वैल्यू में, पर सत्यम कभी वापस ऊपर नहीं आया। तो यू नीड डाइवर्सिफिकेशन इन इन्वेस्टमेंट्स। और तरीके हैं अपना रिस्क मिटिगेट करने के लिए, जैसे ऑप्शंस रहती हैं। ऑप्शंस में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, मान लीजिए आपने SBI का स्टॉक खरीदना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का स्टॉक खरीदना है, आपने अगर स्टॉक खरीदने की जगह आपने कॉल ऑप्शन बाय कर लिया। उससे क्या होगा? अगर स्टॉक मान लीजिए 25-50% गिर जाता है, आपका नुकसान सिर्फ लिमिटेड है, जो कि कॉल ऑप्शन की जो भी वैल्यू होगी। पर अगर स्टॉक मान लीजिए 100% ऊपर चढ़ जाता है तो आपको 100 को 100% मिलेगा। सो यू शुड बी यूजिंग दीस काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स एंड डाइवर्सिफिकेशन टू मेंटेन द रिस्क। यस, वो जो सबसे अच्छी लाइन थी कि डोंट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। चलिए, ये सब करने से रिस्क डेफिनेटली कम होंगे। बट अगर मैं आपसे ये भी पूछना चाहती हूँ कि बहुत सारे इन्वेस्टर्स जो हैं वो ज्यादातर गोल्ड या प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करते हैं, तो क्या कोई तरीका है कि गोल्ड और प्रॉपर्टी में भी हम स्टॉक्स के जरिए ही इन्वेस्ट कर सके और हम मुनाफा कमाएं? ये हम जानेंगे लेकिन थोड़ी देर में नाटी से। आप सुनते रहिए 94.3 माय FM पर माय मनी गुरु ब्रॉट यू बाय फिनविजया। और आपकी कोई भी स्टॉक रिलेटेड क्वेरी हो तो आप SMS कर सकते हैं, MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर, या फिर विजिट कर सकते हैं आप mymoniguru.finvisia.com। सुनते रहिए 94.3 माय FM आरजे मीनाक्षी के साथ जियो दिल से।
आपके स्टॉक्स 94.3 माय एफएम पे डबल और ट्रिपल हो रहे हैं। सुन रहे हैं आप माय मनी गुरु का एक ब्रांड न्यू एपिसोड ब्रॉट यू बाय फिनवेशिया और मेरे साथ हैं नैटी, को फाउंडर फिनवेशिया। नैटी, अब ज्यादातर लोग जिन्हें मैं जानती हूँ या जनरली जो लोग, मतलब आप देखो पंजाबियों को तो खास तौर पे ये है कि वो गोल्ड में या प्रॉपर्टी में ही इन्वेस्ट करना चाहते हैं। तो क्या अब कोई तरीका है कि स्टॉक मार्केट्स के थ्रू आप गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर सकें? मीनाक्षी, स्टॉक मार्केट एक प्रॉक्सी होता है ऑफ ऑल द बिजनेसेस आउट देयर। स्टॉक मार्केट में आप किसी भी चीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं प्रॉक्सी के जरिए। मान लीजिए आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना अच्छा लगता है, जैसे हमारे अभी कॉलर थे जिनके पास 1 लाख रुपया फ्री था, जिन्होंने इन्वेस्ट करना था। ठीक है। अगर आपने प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना हो तो आप 1 लाख रुपए में कहाँ पर इन्वेस्ट करोगे? कहीं नहीं यार, कुछ नहीं और आता। अगर आपने वही 1 लाख रुपया सोने में डालना होता तो 1 लाख रुपए में शायद आपको 3 तोला सोना मिलेगा, मेकिंग चार्जेस काट कर। पर अगर आप उसी 1 लाख रुपए से स्टॉक मार्केट में गोल्ड या प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, एग्जाम्पल से प्रॉपर्टी के लिए आप प्रॉपर्टी स्टॉक्स में डाल सकते हैं, जैसे DLF में पैसा डाल दिया है, तो जब प्रॉपर्टी की कंडीशंस बढ़ेंगी, प्रॉपर्टी के रेट्स बढ़ेंगे, स्टॉक्स भी नेचुरली पिक होंगे। वैसी जगह अगर आपको गोल्ड में पैसा डालना है, आपने गोल्ड ETF में डाल सकते हो। मन्नापूर्णा, टाइटन, ये सब कंपनीज हैं जो गोल्ड का जिनमें एक्सपोजर है। वैसे अगर आपको किसी भी और चीज में अपना इन्वेस्ट करना, आपको लगता है कि जैसे इन जनरल मुझे लगता है कि हिंदुस्तान की इकोनॉमिक कंडीशंस बेटर होने वाली हैं, तो आप बैंकिंग सेक्टर एज अ होल, बैंक निफ्टी में इन्वेस्ट कर सकते हैं, PSU में या बैंक निफ्टी में। सो फॉर एवरी सिंगल थिंग, स्टॉक मार्केट इज बिजनेस एंड यू आर इन्वेस्टिंग इन बिजनेस, सो यू हैव अ प्रॉक्सी इन द स्टॉक मार्केट फॉर इट। राइट। सो मतलब आप उसके ही स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ऑब्वियसली जैसे 1 लाख में क्या प्रॉपर्टी और क्या सोना आएगा। बहुत ही अमेजिंग आपने टिप बताया, मतलब मुझे समझ में आ रहा है, आई थिंक सबको समझ में आ रहा होगा। अमेजिंग। चलिए, हर तरह से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स ज्यादा हैं। ऐसी कोई भी प्रॉब्लम आपकी है जो आप चाहते हैं कि सॉल्व करें नैटी, तो SMS कीजिए, MYC टाइप कीजिए, स्पेस दीजिए, MMG, दैट इज माय मनी गुरु टाइप करके अपने नेम के साथ सेंड कर दीजिए 53636 पर, और आप उसके जरिए मेरे शो पे भी आ सकते हैं। सुन रही है 94.3 माय FM। और नैटी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये तो बात हो गई कि स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट करें, बट कौन से सेक्टर्स में हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इस बारे में हम जानेंगे थोड़ी देर में। एब्सोल्युटली। 94.3 माय FM सुन रही है आरजे मीनाक्षी के साथ जियो दिल से। क्या बात। स्टॉक कर रहे हैं आप ऑसम वाले गाने एंड हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट्स ओनली ऑन 94.3 माय एफएम, मेरे यानी आरजे मीनाक्षी के साथ। शो सुन रहे हैं आप माय मनी गुरु ब्रॉट यू बाय फिनवेशिया, और अब मेरे को होस्ट कहीं बन चुके नैटी, आप को फाउंडर हैं फिनवेशिया के। ऑनेस्टली मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि मैं अगर इन्वेस्ट करना चाहूँ, ये तो आपने बता दिया कि आप स्टॉक्स में किस तरह से इन्वेस्ट करें और रिस्क कैसे कम किया जाए, लेकिन अगर मैं इन्वेस्ट कहीं करना चाहूँ तो वो जैसे दिल तो पागल है में शाहरुख खान का डायलॉग था ना कि मुझे कैसे पता चलेगा, क्या वो सेक्टर्स मेरे नाम का साइन बोर्ड हाथ में लेके आएंगे कि मुझ में इन्वेस्ट करो? तो कौन से सेक्टर्स में नैटी इन्वेस्ट किया जाए, ये बताएं हमें। मीनाक्षी, जैसे हम आज की डेट में स्टॉक मार्केट को एनालाइज करते हैं तो वी रियलाइज की बैंकिंग सेक्टर, स्पेशली PSU बैंक्स, दे आर ट्रेडिंग एट अ वेरी चीप वैल्यूएशन, जिसमें हम एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 2 से 3 साल में सिग्निफिकेंट आउट परफॉर्मेंस मिल सकती है। IT स्टॉक्स ने पिछले 1 साल में बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया है। दे आर अप ऑलमोस्ट 58% ऑन एन एवरेज। रिटेल सेक्टर में आई वुड से स्टे अ लिटिल बिट कॉशियस, क्योंकि दे आर बीन अफेक्टेड हाईली बाय द गवर्नमेंट डेट और गवर्नमेंट पॉलिसीज से, सो देयर इज नो क्लियर पिक्चर ओवर देयर। Real estate was the worst performing sector last year. I think we all know that we all had the pain, but we are still waiting for the interest rate regime to pacify a little bit, to be more pro real estate growth. Right. So we'll say stay cautious of that. Right. Overall, I think 2014-2015 का जो अपना फाइनेंशियल ईयर है, ये एक स्टेबल फाइनेंशियल ईयर रहेगा स्टॉक मार्केट्स के लिए। हमारी जो जनरल इलेक्शंस हैं उसके बाद हमें क्लियर डायरेक्शन मिलेगी कि किस तरफ हमारी इकोनॉमी और हमारी गवर्नमेंट पॉलिसीज जाएंगी। And I think this would be certainly a good time to invest if we have a much stable political regime post the elections as well. Absolutely, wow. तो मतलब इसका कुल मिला के बैंकिंग और IT सेक्टर आर द सेफेस्ट बेट टू, अगर आप इन्वेस्टिंग सेक्टर में करें। जहाँ से हम देखते हैं, we think banking and IT sector is going to give you much better returns in next 2 to 3 years. क्या बात है। और अगर ये जो एक्स्ट्रा रिटर्न मिले ना, ये मेरे और नैटी में बराबर बांट देना। अमेजिंग यार, मुझे तो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है हमेशा नैटी। आई रियली वांट टू थैंक यू फॉर दैट फ्रॉम माय बॉटम ऑफ माय हार्ट। Actually, it's a pleasure to be here in the studio with you. अमेजिंग। चलिए, ये विमेन पावर को थोड़ा और स्ट्रॉन्ग करते हैं। अब विमेन एंड इन्वेस्टमेंट्स, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपको बता दूं, सिर्फ एक लाइन बोलूंगी कि विमेन आर बेटर इन्वेस्टर्स देन मेन। बात चुभी, इस बारे में हम ज्यादा जानेंगे अगली बार, और मेरे साथ होंगी एक खास मेहमान भी। आप सुनते रहिए 94.3 माय FM पर माय मनी गुरु आरजे मीनाक्षी के साथ, ब्रॉट यू बाय फिनवेशिया, जियो दिल से।